दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है दुनिया में भूत प्रेत पिशाच इस तरह का कुछ चीज होता है? क्या भूतों पर आपको भरोसा है? आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। एक इंसान जो कि सफर करता समय चलती ट्रेन पर भूत को देखा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, हमारा आज की कहानी है हसन नाम का एक इंसान की। हसन जो कि कलकत्ता में रहने वाला है। वो तमिलनाडु की एक बड़ी से गोल्ड फैक्ट्री में काम करता था। बहुत दिन हो गया था हसन को अपने परिवार से मिले हुए, इसीलिए दिवाली का टाइम था। हसन अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मिलने के लिए वो गांव जाने वाला था। कंपनी से छुट्टी ली। तमिलनाडु से कोलकाता बहुत ही लंबा सफर था, इसीलिए हसन ने अपना टिकट, जो ट्रेन का टिकट निकाला था, वो सेकंड एसी का निकाला था। हसन का उम्र 21 से 22 साल के अंदर होगा। जवान लड़का, लंबा सफर। हसन सोच रहा था अगर उसे उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में वो टिकट निकाला था, जिस बोगी में वो टिकट निकाला था, अगर उसके सीट के बगल में, जो वो टिकट निकाला था उसके सीट के बगल में कोई खूबसूरत सी लड़की का सीट हो जाए, कोई खूबसूरत सी लड़की आकर उसके बगल में बैठे, तो शायद उसका लंबा सफर बहुत ही खूबसूरत हो जाता। मगर इंसान जो सोचता है, अगर वो सच हो जाता तो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान वही होता। दोस्तों, उस दिन रात को ट्रेन में हसन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ इस तरह से होने वाला है। आ, दोस्तों, उस दिन रात को 1:20 पर ट्रेन थी शालीमार, जिस पर हसन का टिकट था। वो अपने गांव जाने वाला था। हसन बहुत ही खुशी से इसी सोच के साथ घर से निकला था कि उसके बाजू वाले सीट में अगर कोई खूबसूरत सी लड़की का सीट मिल जाए तो उसका सफर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये सोचते हुए हसन रेलवे स्टेशन पहुंचा। उस वक्त रात को 1 बज चुका था। हसन सेकंड क्लास एसी का टिकट निकाला था। उस दिन रात को वो रेलवे स्टेशन से सिर्फ अकेला ही था, सेकंड क्लास में चढ़ने वाला इंसान हसन। हसन जिस जगह पर खड़ा था वो अंधेरे से ढका हुआ था। उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था। सारे लोग बहुत दूर खड़े थे। तभी अचानक से हसन के पीछे से एक बुजुर्ग इंसान आकर हसन को कहने लगा, बेटा तुम कहाँ जाने वाले हो? तभी हसन ने देखा कि वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही अच्छे थे। इसीलिए हसन ने कहा, दादाजी मैं यहाँ से कोलकाता जाने वाला हूँ, अपने गांव। वो बुजुर्ग इंसान हसन को फिर से कहने लगा, बेटा इस ट्रेन में चढ़ने वाले सारे इंसान तुमसे बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं, आखिर तुम इस जगह पर क्यों खड़े हो? तभी हसन ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, दादाजी मैं सेकंड क्लास एसी में अपना टिकट निकाला हूँ। मेरा नंबर है 2A15। 2A15 का नाम सुनते ही वो बुजुर्ग इंसान, जैसे उसको 440 का झटका लगा। वो घबराते हुए हसन को कहने लगा, क्या कहा तुमने? तुम्हारा टिकट 2A15 है? हसन कहने लगा, हाँ दादाजी मेरा तो यही नंबर है। तभी वो बुजुर्ग इंसान हंसते हुए हसन को कहने लगा, बेटा क्या तुम भूत प्रेत को विश्वास करते हो? क्या तुम्हें भूत प्रेत पर भरोसा है? तभी हसन मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या दादाजी आप भी ना कौन से जमाने में जी रहे हो? भूत प्रेत की बातें कर रहे हो? मैं कोई भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता हूँ। आखिर इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नाम का कोई चीज भी नहीं है। तभी वो बुजुर्ग इंसान मुस्कुराते हुए हसन को कहने लगा, बेटा ठीक है, क्या तुम भगवान पर भरोसा करते हो? तभी हसन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, क्या दादाजी आप भी ना, आप कहाँ जाने वाले हो और आप मेरे पास इस तरह का बातें क्यों कर रहे हो? तभी अचानक कुछ ही समय पर हसन का ट्रेन 1:20 पर आकर उसके सामने लगा। हसन डरता हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ ट्रेन के अंदर गया। हसन का नंबर था 2A15। वो
अंदर जब गया तो देखा उस बॉगी का सारा लाइट ऑफ था। काफी रात होने के वजह से सारे लोग सो गए थे। हसन अपना मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करके अपनी सीट को ढूंढता हुआ जाकर आखिरकार 2A15 के पास पहुंच गया। उसने देखा कि 2A16 जो कि उसके सामने वाला सीट था वो खाली था। खाली सीट को देखकर हसन का जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो घर से निकलता समय क्या क्या सपना देखा था सब उसका टूट चुका था। हसन का टिकट खिड़की के पास था, इसलिए हसन खिड़की के पास बैठकर अपना सर खिड़की से बाहर निकालकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि ट्रेन के बाहर वो बुजुर्ग इंसान नहीं था। उसने सोचा शायद वो बुजुर्ग इंसान वहां से चला गया होगा, इसीलिए हसन बेफिक्र होकर अपने सीट पर सोने का इंतजाम करने लगा। तभी अचानक हसन ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जो दिखने में कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, वो अपने हाथों पर एक बैग लेकर उसी बगी के अंदर चढ़ने लगा। उस लड़की को देखते ही हसन मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा काश वो लड़की आकर मेरे बगल वाले सीट में बैठ जाता तो मेरा 2 दिन का सफर बहुत ही मजे में बीत जाता। आखिर वैसा ही हुआ। देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़कर। वो लड़की जब आकर हसन के सामने वाले सीट में बैठा तो हसन के मन में लड्डू फूटने लगा। वो अपनी जिंदगी में इतना खुशी कभी भी नहीं हुआ था। खुशी के मारे वो उस ट्रेन में नाचने का उसका मन कर रहा था, मगर जैसे तैसे करके अपने मन को हसन ने संभाल लिया। उस बॉगी में अंधेरा होने की वजह से वो लड़की अपने बैग को सीट के नीचे रखने ही वाला था कि हसन उस लड़की का सहायता करने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करने के लिए सोचा। तभी अचानक वो लड़की हसन को मना करते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मेरा तो एक ही बैग था, वो भी मैं रख दिया हूँ। आप टॉर्च लाइट ऑन करके बाकी लोगों को मत जगाइए, बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए सारे लोग सो गए हैं। आपका टॉर्च लाइट ऑन होने से सारे लोग का नींद टूट सकता है। उस लड़की का इस तरह का आवाज सुनते ही जैसे ही हसन के मन में गिटार बजने लगा। उसका आवाज कोई कोयल से कम नहीं था। हसन मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। वो बैठकर सिर्फ वो ही लड़की को घूरे जा रहा था। वो लड़की ने देखा कि हसन कब से उसे घूरे जा रहा है, इसलिए वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेलो सर, मेरा नाम है रामिया, मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहकर कोयमुतूर में पढ़ाई करता हूँ। अभी अभी हमारा कॉलेज छुट्टी हुआ है, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए चेन्नई जा रहा हूँ। हसन रामिया की बातें सुनते ही उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो चाहता है वो लड़की खुद ही उसके साथ बातें कर रहा है। उस दिन रात को हसन को ट्रेन में पहला प्यार हो गया था। हसन भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेलो मैम, मेरा नाम हसन है, मैं कोयमुतूर में एक बड़े से गोल्ड फैक्ट्री में काम करता हूँ। बहुत दिन हो गया अपने मम्मी पापा से मिले हुए, इसलिए मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मेरा गांव कोलकाता में है। वो लड़की हसन का बातें सुनते ही हल्का सा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, वाह सर, आपका वॉइस बहुत ही अच्छा है। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 1 घंटा तक बातचीत करने लगे। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगा, सर, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? मुझे थकान के कारण बहुत नींद आ रही है। ये ट्रेन सुबह के 9 बजे चेन्नई पहुंच जाएगा, क्या आप मुझे उससे पहले जगा देंगे? हसन का तो मन था उस लड़की के साथ सुबह तक बातचीत करने के लिए, मगर वो कर भी क्या पाता। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप थक गए होंगे, सो जाइए, मैं आपको चेन्नई से पहले ही उठा दूंगा, आप आराम से सो जाइए। वो लड़की सफेद कलर की एक चादर ओढ़े हुए ट्रेन में सो गई, मगर हसन को नींद नहीं आ रहा था। वो सोते हुए भी उस लड़की को घूरे जा रहा था। वो सोच रहा था चेन्नई पहुंचने से पहले ही वो अपने दिल की बातें वो लड़की को बता देगा। ये सोचते सोचते हल्का सा नींद हसन को आ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबाने का कोशिश कर रहा है। हसन डर के मारे घबराता हुआ उठकर बैठ गया। वो अपने चारों ओर देखा, वहां कोई भी नहीं था। सारे लोग अपनी जगह पर सोए हुए थे। शायद हसन का ये कोई वहम था। ये सोचकर हसन अपने बगल वाले सीट में देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर आराम से सो रही थी। हसन रेस्टरूम जाने के लिए टॉयलेट की ओर बढ़ने लगा। हसन
टॉयलेट के पास जाकर टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खुला, वहां का नजारा देखते ही हसन का होश उड़ गया। वो डर के मारे उसका पसीना निकलने लगा। उसने देखा कि वही लड़की राम्या टॉयलेट के अंदर अपने बालों को आगे करते हुए एक अजीब सा शक्ल बनाकर खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। राम्या को देखते ही चिल्लाते हुए भागकर आकर अपनी सीट के पास पहुंचा तो देखा कि अपनी सीट के सामने राम्या आराम से सो रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है? डर के मारे हसन के हाथ पांव कांपने लगा। वो डरते हुए हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाइए। कभी भी भूत प्रेत भगवान को ना मानने वाला इंसान के मुंह से भगवान का नाम निकल रहा था। तभी अचानक हसन ने देखा कि एक टीटीआई काला कपड़ा पहनकर उसकी ओर आ रहा है। टीटीआई को देखते ही हसन भागता हुआ टीटीआई के पास गया, मगर उस वक्त हसन को ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जैसे ही टीटीआई के पास गया, टीटीआई को देखते ही वो एकदम बेहोश हो गया। वो टीटीआई वही बुजुर्ग दादाजी था जो रेलवे स्टेशन में हसन को मिला था। उसके बाद उस दिन रात को हसन के साथ क्या हुआ, हसन को कुछ भी पता नहीं। जब उसकी आंखें खुला तब तक वो चेन्नई सेंट्रल पहुंच चुका था। उसने देखा कि उसके चारों ओर ढेर सारे लोग खड़े थे जो उसको घूरे जा रहे थे। हसन को होश में आता हुआ देखकर सारे लोग कहने लगे, बेटा क्या हुआ? तुम अपनी सीट पर सोने के बजाय आखिर तुम नीचे क्यों सो रहे हो? हसन डर के मारे उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा और अपना सामान लेकर उस ट्रेन से नीचे उतर गया। वो दूसरा ट्रेन पकड़कर कोलकाता चला गया। हसन को आज भी वो बातें याद है। उस दिन का ट्रेन 2A15 नंबर सुनते ही हसन डरने लगा था। आज भी हसन को समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन रात को उसके साथ क्या हुआ था। आखिर कौन था भूत? वो खूबसूरत सी लड़की राम्या या फिर वो बुजुर्ग दादाजी जो कि टीटीआई थे? क्या सच में वो कोई टीटीआई थे या कोई भूत थे? आज भी ये बातें एक रहस्य है हसन के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर में भूत कौन था, वो बुजुर्ग इंसान दादाजी या फिर वो खूबसूरत लड़की राम्या। दोस्तों, ये था आज का हमारा एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।